भारत तिवारी मर्डर केस करने वाले राजेश शर्मा जो एसडीएम था, उसको देखिए क्या इनाम मिला है। वाह वाह। भरत तिवारी हत्याकांड में आरोपी एसडीपीओ राजेश शर्मा को अब प्रमोट यानी इनाम देके डीएसपी बनाया जा चुका है। जी हाँ, पूरी बात यह है कि भरत तिवारी की माता द्वारा जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी उसमें आरोपी के तौर पे एसडीपीओ राजेश शर्मा का भी नाम था। एसडीपीओ राजेश शर्मा को मीडिया में खबर चला के ये बताया गया कि सस्पेंड कर दिया गया है, परंतु अभी कुछ ही दिन बीते थे कि उनको सीधे तौर पे मद्य निषेध विभाग में डीएसपी का पद दे दिया गया। बहुत से लोगों का ये कहना है कि ये लगभग इनाम की तरीके से था, क्योंकि उन्होंने कुछ लोगों के इशारे पे भरत तिवारी की हत्या करवा दी थी या कर दी थी। अब सवाल ये खड़ा है कि जिस व्यक्ति के ऊपर हत्या की धाराओं में संभवतः केस दर्ज है, संभवतः शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि माता का कहना है कि हत्या की गई इन्हीं लोगों के द्वारा है। दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन ने और बिहार सरकार की वेबसाइट पे अब तक एफआईआर की ओरिजिनल कॉपी पब्लिक डोमेन में नहीं आई है, तो इसीलिए संभवतः शब्द का प्रयोग करना पड़ रहा है। आप सोचिए कि इस देश के नियम कानून में अगर हमारे आपके ऊपर हत्या की धाराओं में केस दर्ज हो जाएगा तो सीधे तौर पे हम लोगों को जेल में डाल दिया जाएगा, जांच अपने आप चलती रहेगी। परंतु देख लीजिए, एक ही देश में दो विधान दो संविधान किस तरीके से काम कर रहे हैं कि जिस पुलिसकर्मी के ऊपर सरकार और सरकार के बैठे हुए सरकार के सम्राट का हाथ है। स्थिति देखिए कि हत्या का आरोप होने के बाद भी उस आदमी को इनाम के तौर पे प्रमोशन दे दिया जाता है, और जिस लड़के के ऊपर कोई आरोप तक कभी नहीं था, कोई एफआईआर तक कभी नहीं था, उस लड़के की फेक एनकाउंटर में हत्या कर दी जाती है। आप समझिए कि ये इस देश की व्यवस्थाओं के ऊपर कितना बड़ा सवाल है, और यही कारण है कि मैं बार बार आप सभी से कह रहा हूं इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए, फॉलो करते रहिए, क्योंकि आप समझिए कि कोई आवाज उठाने वाला नहीं बचा। भरत तिवारी के न्याय की लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं बचा। आज की तारीख में राजनीतिक महकमे का एक बड़ा हिस्सा अपनी सरकार को डिफेंड करने के चक्कर में पड़ा हुआ है। बहुत सा बड़ा हिस्सा सरकार के साथ साथ अपनी जाति को डिफेंड करने में पड़ा हुआ है। भाई, सरकार और जाति से ये विषय बहुत ऊपर उठ करके है। ये इस पूरी व्यवस्था के ऊपर प्रश्न है, क्योंकि संविधान लागू होने के बाद इस देश में आज तक ऐसा होता था कि समाज के कुछ लोग अराजकता फैलाते थे और पुलिस प्रशासन सरकार उसको कंट्रोल करती थी। ये पहला ऐसा उदाहरण है और शायद आखिरी ऐसा उदाहरण है जहां प्रशासन, सरकार और पुलिस की अराजकता को समाज द्वारा झेलना पड़ रहा है। और स्थिति यह है कि न्याय अपने आप में मजाक के तौर पे दिखाई दे रहा है। दूर दूर तक न्याय की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है, और यही कारण है कि क्रांतिकारी वीर शहीद भरत तिवारी न्याय मोर्चा ने 17 जुलाई के दिन दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। आने वाले वक्त में देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो को शेयर करें और जितने भी आरोपी हैं उन सब की गिरफ्तारी की मांग करें, क्योंकि अगर ऐसा चलता रहा तो आने वाले वक्त में इस पूरे केस को, इस एफआईआर को कमजोर कर दिया जाएगा, और यह भी हो सकता है कि न्याय सिर्फ एक मांग बन के रह जाए। वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।